तो इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपके कहाँ होता है भाई, थायरॉयड ग्लैंड के डोर्सल साइड में। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड के डोर्सल साइड में आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। मैंने आपको समझाया था कि जब हम लोग थायरॉयड ग्लैंड पढ़े थे तो थायरॉयड ग्लैंड में आपके 2 लोब्स होते हैं, हर एक लोब्स में आपके 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो हर एक लोब्स में क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड हर एक लोब्स में 2 होते हैं प्रेजेंट, मतलब टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट। कहाँ पर, ऑन दी डोर्सल साइड, किसके, थायरॉयड ग्लैंड के डोर्सल साइड में आपके 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। कहने का मतलब ये है भाई कि आपका ये था थायरॉयड ग्लैंड था, ठीक है, तो इसके यहाँ पर आप देखो ये आपके होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, हर एक लोब में आपके 2 क्या होंगे, हर एक लोब में आपके 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, हर एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कहाँ होता है, सो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट ऑन, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ऑन डोर्सल साइड ऑफ, किसके डोर्सल साइड में, आप देख सकते हो थायराइड हार्मोन की। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में आपके होते हैं प्रेजेंट। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड के कहाँ होते हैं प्रेजेंट, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में आपके होते हैं प्रेजेंट पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो 4 आपके कितने होते हैं, 4 कितने होते हैं प्रेजेंट, 4 आपके होते हैं 4। ठीक, आपके 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, कितने होते हैं प्रेजेंट भाई, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन सा हार्मोन का करते हैं, सिक्रीशन। ठीक है, तो आखिर में कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, इनका जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं जिसको बोला जाता है प्रेथ हार्मोन। ठीक, या फिर इसको पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो हार्मोन देखो इनका जो हार्मोन है, ठीक है, ये जो हार्मोन का करते हैं सिक्रीशन, इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं भाई, इसके हार्मोन को बोला जाता है हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या बोलते हैं, इसके हार्मोन को बोला जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो ये हार्मोन का करते हैं सिक्रीशन। सो पैराथायरॉयड हार्मोन का ये सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन का ये क्या करते हैं भाई, पैराथायरॉयड हार्मोन का ये सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, सो पैराथायरॉयड हार्मोन का ये सिक्रीशन करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं पैरेथ हार्मोन। ठीक, इसको और क्या बोलते हैं, पैरेथ हार्मोन। ठीक है, इसको और बोला जाता है पैरेथ हार्मोन। सो पैराथायरॉयड हार्मोन को और क्या बोलते हैं, सो पैराथायरॉयड हार्मोन को और बोला जाता है पैरेथ हार्मोन। ठीक है, सो पैराथायरॉयड हार्मोन को बोलते हैं और पैरेथ हार्मोन। अब बात करेंगे आखिर में हम लोग का जो क्या है, देखो पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक, इसको ये आपका होता है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ठीक, इस हार्मोन को बोलते हैं, देखो ये हम लोग का होता है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो किस टाइप का हार्मोन है, इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। क्यों भाई, आखिर में क्यों इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको, देखो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन क्यों, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करता है। ठीक, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, देखो ये आपका इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ठीक, इंक्रीज करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक, तो क्या करता है भाई, ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, टेकिंग कैल्शियम फ्रॉम, ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कैसे करता है, टेकिंग कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम को कहाँ से लेता है, देखो भाई कैल्शियम को कहाँ से उठाता है, कैल्शियम फ्रॉम बोन। भाई बोन से कैल्शियम लेकर आपके ब्लड में डालता है, समझे, बोन का कैल्शियम ब्लड में डालेगा तो आपके ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है इंक्रीज तो होगा ना। ठीक है, बोन का कैल्शियम अगर ब्लड में आएगा तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा भाई, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। कैसे करता है, ये आपके बोन से कैल्शियम को लेगा और कहाँ मूव करेगा, मतलब ये आपका बोन है, आप समझो ये होते हैं बोन। ठीक, आपका ये बोन है। ठीक, तो बोन से क्या करता है, बोन में होते हैं प्रेजेंट, सबको पता है कि बोन में क्या होते हैं प्रेजेंट, बोन में होते हैं प्रेजेंट हम लोग के कैल्शियम। ठीक,
तो बोन में होते हैं प्रेजेंट कैल्शियम। तो ये क्या करता है भाई, बोन के कैल्शियम को, ठीक है, बोन के कैल्शियम को किस में लेकर आता है, बोन के कैल्शियम का आपका ब्लड है, ठीक है, ये आपका ब्लड है, तो बोन के कैल्शियम को किस में मूव करवाता है, बोन के कैल्शियम को आपका ब्लड में मूव करता है, ठीक है। तो बोन के कैल्शियम को किस में मूव करता है, ये बोन के कैल्शियम को ब्लड में मूव करता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको बोलते हैं पैरेथ हार्मोन, ठीक है, पैरेथ हार्मोन, या फिर इसको बोल सकते हो पैराथायरॉयड हार्मोन। उसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो हाइपर कैल्सिमिक मतलब होता है कि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। और बोन का क्या हो रहा है, इससे आपके बोन का होता है क्या, आपके इससे बोन का होता है बोन, इसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन, इसको बोला जाता है बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, बोन का डिसोल्यूशन हो रहा है, बोन का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हो बोन का डीमिनरलाइजेशन। क्योंकि आपके बोन से क्या निकल रहा है भाई, आपके बोन से आपके कैल्शियम निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं, बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो बोन से कैल्शियम निकल के कहाँ मूव कर रहे हैं, ब्लड में मूव कर रहे हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, उसीलिए इसको बोला जाता है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, कैल्शियम को बोन से लेता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। ये क्या करता है बोन का, ये बोन का जो बोन होता है, बोन का ये रिजॉर्प्शन करता है, मतलब बोन से कैल्शियम को लेता है, बोन से कैल्शियम को लेगा और कहाँ मूव करेगा, ब्लड में, तो इससे ब्लड का कैल्शियम लेवल, इससे ब्लड का कैल्शियम लेवल हाई होता है, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई होता है इससे, ठीक है। और क्या करता है समझो, और आपका जो हार्मोन है, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन, और क्या करता है ये, किडनी, नाम सुना है, किडनी से क्या करता है समझो, किडनी से ये, किडनी में एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, ये किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कैल्सिट्रायोल, किडनी एक हार्मोन का रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कैल्सिट्रायोल, ठीक है। और ये आपका जो कैल्सिट्रायोल है, कैल्सिट्रायोल क्या करता है भाई, ध्यान से समझना, कैल्सिट्रायोल जो आपका होता है, ठीक, ये क्या करता है, ये आपके, ठीक है, कैल्सिट्रायोल क्या करता है, ये आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम को, ठीक, एब्जॉर्प्शन करता है किसको, कैल्शियम को, कहाँ से करता है, फ्रॉम, ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन कहाँ से करता है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्ट जो आपका क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड, उससे आपके ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो किडनी आपका समझ, किडनी आपका क्या रिलीज करता है, किडनी आपका रिलीज करता है क्या, कैल्सिट्रायोल, ये रिलीज करता है कैल्सिट्रायोल, ठीक है। और कैल्सिट्रायोल क्या करते हैं भाई, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं कैल्शियम को फ्रॉम जीआई, ठीक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से क्या करते हैं भाई, आपके जीटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से आपके क्या करते हैं, ये कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से करते हैं, कैल्शियम का ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, क्लियर। और आपके देखो, आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैरेथ हार्मोन, ठीक है, ये एस्टिमुलेट करेगा आपके किसको, ये एस्टिमुलेट करता है ओस्टियोक्लास्ट सेल, नाम सुना है, ये एस्टिमुलेट करता है किसको भाई, ये एस्टिमुलेट करता है किसको, आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल को एस्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो आपका जो पैरेथ हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, किसको करता है स्टिमुलेट, ये आपका एस्टिमुलेट किसको करेगा, देखो ये आपका एस्टिमुलेट करता है ओस्टियोक्लास्ट सेल को, ठीक है, किसको करता है स्टिमुलेट, ये आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जिससे आपका ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या, ये आपका बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, किसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल, ये आपका बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, ठीक है। सो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को बोला जाता है ओस्टियोक्लास्ट, समझे भाई। सो हम लोग का जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ठीक, ओस्टियोक्लास्ट किसको बोलते हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। आखिर में क्या करता है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट आपके
बोन से कैल्शियम को कहाँ मूव करेगा, बोन से कैल्शियम को मूव करता है ब्लड में, यही फंक्शन है इसका कि बोन से क्या करेगा, ठीक है, बोन से आपके कैल्शियम को ब्लड में मूव करेगा, जिससे आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता रहता है, जिससे आपका ब्लड का जो आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल ये हाई रहता है। क्यों, क्योंकि भाई समझो, ठीक है, तो ये क्योंकि समझो आप, क्योंकि ये आपके बोन से कैल्शियम को कहाँ मूव करवा रहा है, बोन से कैल्शियम, ये आपका बोन है, ठीक है, तो कहाँ देखो आप भाई कि बोन से कैल्शियम कहाँ मूव हो रहा है, बोन से कैल्शियम आपके ब्लड में मूव हो रहा है। तो कॉमन सेंस का बात है कि ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या होगा, इससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है इससे इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके बोन से कैल्शियम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपके बोन से कैल्शियम कहाँ मूव कर रहे हैं, आपके ब्लड में मूव करेंगे। अगर ब्लड में कैल्शियम मूव करेंगे तो आपका क्या होगा भाई, इससे आपका ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। और एक और मतलब है, ये आपका रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, और क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन भी करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और ये रीएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का कहाँ से, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स, ठीक है, रीनल टिब्यूल, डीसीटी, पीसीटी नाम सुना है, लूप ऑफ हैंडले, उससे क्या करता है, ये रीनल टिब्यूल से भी ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, तो रीनल टिब्यूल से भी क्या करता है, देखो इसको, रीनल टिब्यूल से भी ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। सारा कंडीशन आपका एक ही चीज़ के लिए हो रहा है भाई, सारा चीज़ एक ही, इतना सारा ताम झाम आपका एक ही चीज़, क्या चीज़ के लिए हो रहा है भाई, कि आपका ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो। अगर आपके बॉडी में, आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया है, ठीक है, तो आपका जो क्या है, आपके जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये आपके रिलीज करते हैं हार्मोन, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं पैरेथ हार्मोन। ये आपके पैराथायरॉयड हार्मोन आपके होते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। क्योंकि हाइपर कैल्शियमिक क्यों होते हैं, क्योंकि आपके ब्लड में ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड में क्या करते हैं, ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे आपका कैल्शियम, बोन से कैल्शियम कहाँ मूव करता है, बोन से कैल्शियम आपका ब्लड में मूव करेगा, और ये स्टिमुलेट करते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट सेल हम लोग का होता है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ये क्या करता है, ये बोन के कैल्शियम को कहाँ किस मूव करता है, बोन के कैल्शियम को आपके ये ब्लड में मूव करता है, ठीक है। ये क्या करवाता है भाई, देखो ओस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है, बोन के कैल्शियम को कहाँ मूव करवाता है, ये बोन के कैल्शियम को आपके ब्लड में मूव करवाता है, ठीक है। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करवाता है, बोन के कैल्शियम को, जो बोन का क्या होता है कैल्शियम होता है, उसको ये ब्लड में मूव कराता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है, जिससे आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। और आपके किडनी को भी स्टिमुलेट करता है। उसके बाद किडनी आपका रिलीज करता है हार्मोन, जो आपको बोलते हैं, जिसको कैल्सीट्रायोल, जो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक, एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कहाँ से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और ये आपका हार्मोन रीएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का कहाँ से भाई, ये आपके हार्मोन कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स, ठीक है। तो रीनल टिब्यूल्स से भी क्या करता है, ये हार्मोन रीनल टिब्यूल्स से भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम ए रीनल टिब्यूल्स से भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक। तो ये रीएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का कहाँ से, रीनल टिब्यूल से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन भी करवाता है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स किसके थे, इनमें आपको सारे पॉइंट्स आपको मैंने समझाया पैराथायरॉयड ग्लैंड का, ठीक है। जो ये हार्मोन होते हैं आपके पैराथायरॉयड हार्मोन, या भी बोल सकते हो इसको पैरेथ हार्मोन, ठीक। इसके कोई डिसऑर्डर हैं, हाँ है। अगर किसी के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो गया, तो इससे क्या होता है, इससे आपका होता है टेटनी, नाम सुना है, टेटनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिसऑर्डर है, एक नाम याद रखो बस, इसका आपके इंसर्टे में नहीं है मेंशन, लेकिन आप इसका नाम बस याद रखो कि इसका टेटनी। टेटनी क्यों होता है, हाइपोसिक्रेशन, जब क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन होता है किसका, पैराथायरॉयड हार्मोन का, ठीक है। तो जब क्या होगा, देखो जब हाइपोसिक्रेशन होगा, ठीक, किसका भाई, इस कब होता है, जब हाइपोसिक्रेशन होता है किसका, आपके पैराथायरॉयड हार्मोन का जब हाइपोसिक्रेशन होगा, ठीक है, तो इससे होता है टेटनी, ठीक है।
पैराथायरॉयड टेटनी जो जिससे रैपिड स्पाज्म मसल का, इससे क्या होता है, मसल का रैपिड स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है सस्टेन कंट्रैक्शन। स्पाज्म का मीन्स, उसका मतलब का मीनिंग क्या है, स्पाज्म वर्ड का मीनिंग होता है सस्टेन कंट्रैक्शन। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, ठीक है, उसका कम सिक्रेशन, उसका लो सिक्रेशन हो रहा है, ठीक, उसका लो सिक्रेशन हो रहा है, तो इससे क्या होता है समझना, इससे अगर लो सिक्रेशन हो रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन का, तो इससे आपका होता है टेटनी। ठीक है, तो ये थे मतलब इसके पूरा डिटेल फंक्शनिंग अबाउट आखिर में क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले करता है हम लोग का पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है भाई, ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये रेगुलेट करता है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हम लोग का था पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।